आप अपनी खुद का सलवार कटिंग करना चाहते हैं पहली बार, तो परफेक्ट कटिंग कैसे हो पहली बार स्ट्रेट सलवार की। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेट सलवार की। अभी बहुत धूम चली हुई है स्ट्रेट सलवार की। तो बस आपको फैब्रिक ज़्यादा नहीं 2 मीटर लेना है। लेंथ आप अपना हिसाब से, और लेंथ में क्या है आप 40 के बनाओ या 38 का बनाओ, आप अपना हिसाब से रखना, हम मेथड समझा देंगे। तो फैब्रिक हम यहाँ पे उल्टा करके बिछा लिए हैं। ये फैब्रिक है टोटल 2 मीटर, और इस तरह से उल्टा बिछा के डबल फोल्ड में मैं यहाँ पे तह लगा रही हूँ, और तह लगा के 4 फोल्ड में बिछा लूँगी अच्छी तरह। ये कॉटन का पीस है, अगर कोई और पीस होता तो मैं पहले आयरन लगा लेती। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट उल्टा करके 4 फोल्ड में बिछा ली हूँ कि आपको मैं बताई हूँ पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार कटिंग कैसे करें। तो फ्रेंड, पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार में ज़्यादा घेर नहीं होती है, कम घेर होती है। आप चाहो तो 22 इंच का डबल फैब्रिक में कटिंग कर सकते हो या 35 इंच में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे मैं 4 फोल्ड में बिछा ली हूँ। इसकी जो चौड़ाई है 44 इंच का है, ठीक है। डबल फोल्ड करने से 22 इंच आ रहा है। तो लेंथ मुझे रखना है 33 इंच, क्योंकि जिनका मैं बना रही हूँ उनका हाइट कम है। अगर आपको 40 बनाना है तो 40 लिख लीजिए। इसमें मैं 3 प्लस लेती हूँ। जितना भी लेंथ हो आपको 3 प्लस करके ले लेना है। तो यहाँ टोटल आया 36 इंच। तो मैं 36 में से पहले बेल्ट में माइनस करूँगी, 3 प्लस की हूँ बेल्ट में जो नेफा हम फोल्ड करेंगे। अब 9 माइनस करने के बाद में यहाँ पे आएगा टोटल 27 इंच। तो 27 इंच नीचे लेंथ हो गया, और यहाँ पे 9 इंच जो बेल्ट है मैं बाद में कटिंग करूँगी। तो पहले चलिए लेंथ को यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो 27 इंच पे इस तरह से फीता दोनों तरफ से बराबर करके आपको लगा लेना है। तो ये हो गई निशान 27 इंच का। अब इसमें जितना भी आता है आपको हाफ लगाना है। तो 27 का टोटल आपको 13.5 इंच आएगा। तो 13.5 इंच में निशान लगा लेना है। और यहाँ पे मोहरी आपको जितनी चौड़ी पसंद है उतना लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच का पसंद करती हूँ, तो 8 इंच पहले लगाऊंगी, फिर इसमें 1 प्लस दूंगी मार्जिन। उसके बाद में ये निशान कंप्लीट हुआ, और आसन से लेकर यहाँ इस तरह से फीता रख के आपको निशान बना लेना है। जहाँ मैं हाफ लगाई हूँ इसको इस तरह से तिरछा फीता रखना है, और रख के निशान बना के और यहाँ से कट करना है। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर समझ में ना आए तो एक बार और इस वीडियो को पीछे से देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो जिनका मैं बना रही हूँ उनका लेंथ कम है, इसलिए उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे घुमा के रखी हूँ, बचा हुआ फैब्रिक को रखना है। उसके बाद जितना आपको लेंथ मिलता है इस तरह से निशान लगाना है। तो बेल्ट के लिए मैं जैसे कि 9 ऊपर ले लूँगी, तो 9 में 3 तो फोल्ड हो जाएगा, बाकी बचेगा आपका 6 इंच। तो 6 इंच इधर 8, टोटल आसन 16 इंच आ रहा है। तो इस तरह से 16 इंच पे कट कर लेना है। तो फीता हमेशा आगे की तरफ बढ़ा के रख लेना, फिर मेजरमेंट करके कटिंग करना। तो इस तरह से कटिंग होने के बाद में देखो यहाँ पे स्ट्रेट सलवार कुछ इस तरह से गिदर्स आएगी। यहाँ मैं ज़्यादा नज़दीक कर दी हूँ, थोड़ा दूर दूर में आएगी। तो ये हो गई लेंथ कटिंग फ्रेंड सलवार की। तो इस तरह से आपको पहली बार अगर कटिंग करने में दिक्कत है तो आप मेरा मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ सिर्फ बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। उसके बाद में आपका हिप का मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम चौड़ाई रखेंगे। तो जैसे कि मैं माइनस की थी 9, तो पहले 9 लगा लेना है आपको लंबाई, ठीक है। चौड़ाई के लिए मैं आपको बता दूँ, हिप है मान के चलो 36 इंच, तो उसमें 5 से 6 आपको लूजिंग देना है। तो यहाँ मेरा 22 आ रहा है, तो 22 हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो 7 इंच भी बढ़ा सकते हो चौड़ाई की तरफ में। अब यहाँ पे मेरा परफेक्ट है, तो मैं यहाँ से निशान को समान कर लेती हूँ और इसी को कट कर लूँगी। तो याद रखना 9 इंच का बेल्ट रखना, और हिप से 6 इंच ज़्यादा रखना, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे बेल्ट कटिंग हो गई। उसके बाद में पैर की मोहरी के लिए हम 3 इंच कट करेंगे। तो 2.5 या 3 इंच चौड़ाई आप कट कर लेना। और मोहरी जैसे कि 8 इंच का है, 1 इंच मार्जिन यानी 9 इंच, तो 9 दूनी 18 इंच। तो इस तरह से मेरा टोटल 9.5 इंच का है डबल में। अब यहाँ पे नाड़ा भी कट करना होता है, तो 1 इंच का चौड़ाई 2 पट्टी कट करूँगी। टोटल इसका लंबाई 44 इंच नाड़ा आएगा। यहाँ डबल फैब्रिक है,
तो इस तरह से आपको कट कर लेना है। अब बारी आती है मियानी कटिंग करना। तो मियानी ज़रूर लगाइए, आप मियानी लगाओगे तो बहुत कंफर्टेबल रहोगे, और मियानी लगाना बहुत ज़रूरी है सलवार में। तो इस तरह से 2.5 इंच डबल में ले लेना और 7 इंच लंबाई, और इस तरह से तिरछा फीता रख के और नीचे से 1/2 इंच गोलाई दे के इस तरह से कट कर लेना फ्रेंड। मियानी कट करना अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में आप आराम से देखना, थोड़ा जूम करके मैं दिखा दी हूँ। इस तरह से आपको मियानी कट करना है, बिल्कुल आसान तरीका है मियानी कट करना। तो स्ट्रेट सलवार की कटिंग तो हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं 1.5 इंच का बुकरम पट्टी ली हूँ जो मोहरी में लगाऊंगी, और मोहरी के चौड़ाई के हिसाब से 2 पीस कट कर ली हूँ। तो टोटल कटिंग स्ट्रेट सलवार की हो चुकी है। इस तरह से आपको कटिंग करनी है अपने लिए। सिर्फ लेंथ आपका आता है 38, 40, 42 जो भी आता है आप ले लेना, उसमें 3 प्लस कर लेना। उसके बाद सेम मेजरमेंट से आपको कटिंग करना है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दबा देना, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और सिलने के बाद में कुछ इस तरह से रेडी होके आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे स्ट्रेट सलवार की देखो, मैं यहाँ चुनन थोड़ा फका फका रखी हूँ, आप चाहो तो गेदर दे सकते हो। मियानी भी अटैच कर ली हूँ, यहाँ पे नाड़ा भी डाल ली हूँ मैं साथ में। और यहाँ प्लेट जो है अपने हिसाब से दे सकते हो। मोहरी में आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, मैं सिंपल रखी हूँ। और यहाँ साइड पॉकेट भी साथ में लगाई हूँ, क्योंकि पॉकेट लगाने का यहाँ पे ऑर्डर मिला था कस्टमर का। तो ये हुई स्ट्रेट सलवार की कटिंग। और पीछे मैं 2 प्लेट लगाई हूँ, जिससे उठने बैठने में आपको फंसेगा नहीं और अपनी जगह फिक्स रहेगी। और देखो, सलवार जब भी सिलाई करना मियानी वाला ही करना। मियानी वाली से क्या होता है कि आप जैसे मर्जी पलथरिया मार के बैठ सकते हो नीचे। आप नमाज पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी आपको, जैसे ज़मीन पर बैठ के कोई काम करने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए मियानी लगाई जाती है। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा ये सलवार की स्टिचिंग, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।